एक गांव था जिसमें न दिमाग था न तर्क। वहीं प्रकट हुए 100 फीट का मगरमच्छ और 100 फीट की मुर्गी। गांव वाले बोले, ये तो रोज की बात है। फिर मुर्गी ने मगरमच्छ को देखा, मगरमच्छ ने मुर्गी को, और दोनों एक साथ बोले, ओए तो क्या देख रहा है? गांव का पंडित बोला, इनका विवाह करवा दो। शादी हुई। फिर पैदा हुआ 50 फीट का अंडा। अंडे से निकला पंखों वाला मगर चिकन। और तभी किसी ने पूछा, इस कहानी का सिर पैर है भी क्या? और तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? अगर तुमने नहीं किया तो अगली सुबह तुम्हारे आंगन में ये अंडा फूटेगा। गांव में सब कुछ आम था सिवाय उस बकरे के। 200 किलो का बकरा उड़ता है पर सिर्फ सोमवार को चौकीदार दूरबीन से देखता है। अबे ओ, ये कौन नया ड्रोन घुसाया गांव में? उसने सोचा चीनी ड्रोन है, पकड़कर तहसील में जमा करवा दूं। पर बकरा तो बकरी निकला, उड़ता भी है और इज्जत भी उड़ाता है। हर सोमवार को बकरा उड़ता है और मैं बेवकूफ बनता हूं। और तुम अब तक जमीन पे हो। उड़ते हुए सब्सक्राइब करो ना। गांव में इस बार इतनी गर्मी थी कि कबूतर भी बेहोश हो गया। तभी जंगल से एक पसीने से लथपथ भालू आया और बोला, मेरे पास एक बीज है, इसे लगाओ। किसान ने लगाया और कुछ ही मिनटों में उगाया पंखा वाला पेड़, जिसकी हर डाली से पंखे चलने लगे। गांव में ठंडक आ गई, बच्चे नाचे, सब खुश हुए। लेकिन भालू दूर खड़ा था। उससे किसी ने बात नहीं की, क्योंकि जब भी वो किसी को गले लगाता है लोग डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता है। एक जंगल में एक चलू कुत्ता भोंदू और एक मोटा कबूतर कबू मिले। भोंदू ने कबू से पूछा, भाई तू इतना बड़ा कैसे? जिम जाता है क्या? कबू ने स्टाइल मारते हुए कहा, अरे मैं जंगल का सीक्रेट बर्गर खाता हूं। भोंदू रात भर बर्गर का पेट ढूंढता रहा, मिला तो सिर्फ ठोकर। सुबह कबू ने हंसी उड़ाई, अबे मजाक था। दोनों दोस्त बने और जंगल में रोज नए बकवास किस्से बनाए। मजाक में भी दोस्ती मिल सकती है। गांव में एक ताकतवर बॉडी बिल्डर किसान खेत में हल चला रहा था। पास के पेड़ पर एक दुबला पतला मरियल सा बंदर उसे देख रहा था। किसान ने पसीना पूछा, बंदर ने भूख से पेट सहलाया। किसान ने हंसते हुए एक केला उछाला, बंदर ने पकड़ लिया। बंदर ने खुशी से उछलकर केला खा लिया। अगले दिन भी किसान खेत आया, बंदर फिर पेड़ पर था। हर दिन यही होता, किसान काम करता, बंदर देखता और केला पाता। धीरे धीरे बंदर मोटा होने लगा। किसान बोला, अब तू भी हल चला ले। बंदर मुस्कुरा दिया, सब्सक्राइब तो कर ले। एक रहस्यमय झील के किनारे एक अजीब जीव रहता था। उसका चेहरा मेंढक का था, लेकिन शरीर किसी बॉडी बिल्डर इंसान जैसा। हड्डियां नहीं, मसल्स, सिक्स पैक, भारी छाती और ऊपर से हरे रंग की चमकदार त्वचा। गांव के लोग उसे कहते थे मेंढक राजा। एक दिन एक छोटा असली मेंढक नाम मेढकू उसकी झील में कूद पड़ा। मेढकू बहुत बातूनी और नखरीला था। वो बोला, हटो हटो, ये मेरी स्टाइलिश चट्टान है। बॉडी बिल्डर मेंढक मुस्कुराया, भाई मैं तो वेट लिफ्टिंग कर रहा था यहां। मेंढकू हंस पड़ा, तू मेंढक है या WWE वाला खली? धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। मेंढकू उसे फुर्ती सिखाता और मेंढक राजा उसे ताकत की ट्रेनिंग देता। एक दिन झील में मगरमच्छ आया। मेंढकू डर गया, पर बॉडी बिल्डर मेंढक ने एक ही पंच में उसे भगा दिया। उस दिन से मेंढकू बोला, तू सिर्फ ताकतवर नहीं, मेरा सुपर हीरो है। सीख, चाहे अजीब हो या अलग, असली ताकत होती है दिल की और दोस्ती की। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे सब शापित कुआं कहते थे। कहते हैं वहां रात के वक्त एक इंसानी नाग दिखाई देता था। इंसान की तरह चलता, लेकिन आंखें चमकती नाग जैसी। एक रात गांव का लड़का रवि अपने पालतू चूहे चीकू के साथ उस कुएं की तरफ चला गया। तभी अचानक चीकू भागकर कुएं में कूद गया। रवि उसे बचाने गया, लेकिन कुएं में झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे एक दानव नाग बैठा था, जिसकी गर्दन इंसान जैसी और शरीर नाग जैसा था। उसकी जीभ लंबी और आंखें लाल थीं। ये मेरा इलाका है, वो नाग गुर्राया। लेकिन तभी चीकू सामने आया और उस नाग के सिर पर कूद गया। अचानक नाग तड़पने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वो एक आम आदमी में बदल गया। वो बोला, मैं एक श्रापित इंसान था, इस चूहे ने मुझे मुक्त किया। रवि चौंका, लेकिन अब कुआं शांत था। गांव को एक रहस्य से आजादी मिल गई थी।
अंत में सबक। डर हमेशा ताकतवर नहीं होता, कभी कभी एक नन्हा चूहा भी राक्षस को हरा सकता है। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव की नदी के किनारे एक मेंढक रोज ताली बजाता था। हर दिन वो उसी वक्त मुर्गी को देखने आता था। लाल चुन्नी वाली मुर्गी। गांव वाले कहते, ये मेंढक तो पगला गया है, लेकिन मुर्गी भी हर बार उसी टाइम अंडा देने बहाने आ जाती थी। एक दिन मुर्गी बोली, क्वैक मत कर, कुछ बोल। मेंढक बोला, कड़क बोलूं या कुकड़ों? फिर क्या? गांव में बैंड बजा, शादी हो गई। फ्रॉग वेड्स मुर्गी। अंडों से निकले अजीब बच्चे, आधे टर्र टर्र करते, आधे कुकड़ों को। गांव वाले बोले, पहली बार ऐसा अंडा देखा है और तुम अभी तक सिंगल हो। जल्दी सब्सक्राइब करो, कहीं मुर्गी कोई और ना ले जाए। है मेंढक का डिवोर्स। शादी के बाद मुर्गी ने मेंढक से कह दिया, अब बस बहुत हो गया, टर्र टर्र। मुर्गी का एक्स वापस आ गया। मुर्गा जो दुबई से लौटा है अब मेंढक को कहता है, तेरी औकात क्या है? मेंढक बना सुपर हीरो। बच्चों को बचाने के लिए मेंढक ने पी लिया जादुई कीचड़, अब वो उड़ सकता है। मुर्गी के बच्चों का स्कूल ड्रामा। हाइब्रिड बच्चे स्कूल में क्या गुल खिलाते हैं। मुर्गी का रीमैरिज प्लान। जब मुर्गी को एक मयूर ने प्रपोज किया। एक बच्चा हर रोज एक गाय को रोटी खिलाने जाता था। उसी खेत में एक लाल रंग का खूंखार बैल बंधा था जो सबको मारने दौड़ता था। एक दिन बच्चा गाय को रोटी देने गया, तभी बैल की रस्सी टूट गई। सब भागे, पर बच्चा अब गाय को छोड़कर नहीं भागा। बैल आया, बच्चा कांप रहा था। तभी गाय ने बैल के सामने खड़े होकर बच्चे को बचा लिया। बैल शांत हो गया और बस चुपचाप चला गया। कभी कभी जानवर भी इंसान से बड़ा दिल रखते हैं। एक गांव में राम किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के अलावा कुछ नहीं था, पर एक दिन उसने एक मुर्गी खरीदी। धीरे धीरे मुर्गियां बढ़ती गईं, 1 से 10, 10 से 50। हर सुबह मुर्गियां अंडे देती और राम किशन बाजार में बेच आता। अब उसका घर रोशन था, बर्तन चमक रहे थे और रोटी घी में तली जा रही थी। गाँव वाले अंडा राजा कहने लगे, पर राम किशन हमेशा कहता है, मैं तो अब भी वही किसान हूं, बस मेरी मुर्गियां सुपरस्टार बन गई हैं। शिक्षा, मेहनत और सब्र से किस्मत बदलती है। कॉलेज का ग्राउंड। दोस्त वीडियो बना रहा है। लड़का घुटनों पर बैठता है, हाथ में गुलाब और रिंग। आई लव यू नेहा, विल यू मैरी मी? लड़की देखती है, 2 सेकंड साइलेंस और जोर से थप्पड़ मारती है। गुस्से में, शर्म नहीं आती, सबके सामने मजाक बना दिया। भील चिल्ला रही है, भाई रिजेक्ट हो गया रे। लड़का चुपचाप उठता है, थोड़ी देर देखता है, धीरे से, ठीक है ये तुम्हारा हक है, पलट कर जाने लगता है। बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक। अचानक लड़की पीछे से आवाज देती है, रुको। सब चुप हो जाते हैं। लड़की की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना, मैं इमोशनल हो गई थी। मुझे पता है ये वही जगह है जहां मेरे पापा ने मेरी मम्मी को प्रपोज किया था। लड़की मुस्कुराकर, यस
आई विल मैरी यू। सब चीयर करते हैं, लड़का मुस्कुरा के फिर घुटनों पर बैठता है। प्यार में इमोशंस का मतलब सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। कमेंट करो, क्या तुम हिम्मत कर पाओगे प्रपोज करने की? एक बार एक बूढ़ा आदमी रोज पार्क में एक बंदर को केले खिलाया करता था। सालों बीत गए, आदमी अब चल भी मुश्किल से पाता था, लेकिन फिर भी रोज आता। एक दिन आदमी नहीं आया। बंदर देर तक इंतजार करता रहा। अगले दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन आदमी की बेटी आई। उसके हाथ में एक थैला था, केले से भरा। उसने रोते हुए कहा, पापा अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हें भूखा ना छोड़ूं। बंदर ने केले नहीं खाए, बस थैले को पकड़कर चुपचाप एक कोने में बैठ गया, मानो उसे भी इंसान की कमी महसूस हो रही हो। कबूतर टूटे पेड़ को देखता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। कबूतर बस की तरफ गुस्से से उड़ता है। बस खड़ी होती है एक ढाबे पर। ड्राइवर समोसे खा रहा होता है। कबूतर ड्राइवर के सिर पर बैठ जाता है और हक कर देता है। ड्राइवर भागने लगता है। कबूतर उसका पीछा करता है। कबूतर उसके फोन को ले उड़ता है और उसे नदी में गिरा देता है। किसान दूर से ये सब देखता है और मुस्कुरा देता है। कबूतर किसान के कंधे पर बैठता है। दोनों आकाश की ओर देखते हैं। एक शांत सुबह एक सूनी पटरी और एक कबूतर कुछ अनोखा करने वाला था। उसने बीज गिराया सीधा रेलवे ट्रैक पर। सब हंस पड़े, यहां क्या उगेगा। फिर बारिश हुई और वो बीज एक चमत्कारी पौधा बन गया। पेड़ इतना बड़ा हुआ कि ट्रेन को रुकना पड़ा। सब हैरान रह गए। गांव वालों ने कबूतर को वृक्ष देव मान लिया। अब वो रोज पूजा करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। भिखारी बना करोड़पति, एक रहस्यमय कहानी। राघव एक छोटे से शहर की गली में भीख मांगता था। उसकी जिंदगी में कभी कोई उम्मीद नहीं थी, बस दिन भर सिक्कों के लिए गुहार लगाना। एक दिन एक अमीर दिखने वाले शख्स ने उसकी झोली में एक बड़ा नोट डाला और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। नोट की कीमत देख राघव की आंखें फटी रह गईं। उस नोट से राघव ने कुछ अच्छा खाना खरीदा और पहली बार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। रात को उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत बदलने का वक्त है। अगले दिन उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। आपको 1 करोड़ रुपए का चेक मिलने वाला है, बस एक काम करना होगा। राघव को एक सुनसान जगह पर बुलाया गया, जहां एक शख्स आया जिसका चेहरा
ढका हुआ था। उसने राघव को एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें सारी जानकारी है, बस निर्देशों का पालन करो। लिफाफे में एक बैग और एक पार्क का मैप था। उसे एक निश्चित बेंच पर बैग छोड़ना था। राघव ने काम पूरा किया और हर हफ्ते उसे नए निर्देश मिलते गए। हर काम के बाद उसके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम आती गई, मगर हर काम थोड़ा अजीब और खतरनाक होता गया। एक दिन राघव को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा, कहीं मैं गलत काम में तो नहीं पड़ गया। मगर पैसों का लालच उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता। आखिरी निर्देश में राघव को एक पुराने घर की चाबी किसी को देना था। राघव ने चाबी दी और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसे 1 करोड़ का चेक मिला। राघव ने चेक देखा और उसकी जिंदगी बदल गई। मगर तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने खेल तो जीत लिया, मगर अब असली खेल शुरू होता है। राघव ने सोचा, अब तो सब खत्म हो गया। मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरे की एक परछाई सी दिखी। कहानी का अंत एक नए रहस्य के साथ हुआ। राघव की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कुछ सवाल जो आपके मन में हो सकते हैं। कौन था वो शख्स जिसने राघव की जिंदगी बदल दी? क्या थे वो काम जो राघव ने किए? क्या है असली खेल जो अब शुरू होता है? किसान और कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद का पेड़ लगाते हैं और फिर किसान बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और किसान फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहाँ कबूतर पेड़ की रखवाली कर रहा होता है। तभी एक बस आकर पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी जगह एक अमरूद का छोटा सा पौधा उगाता है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक गरीब किसान को खेत में एक विशाल हरे रंग का तोता मिला जो इंसानों की तरह बोलता था। तोते ने कहा, मुझे छुड़ा लो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। किसान ने पिंजरा खोला, तोता उड़ गया और कुछ ही पलों में किसान की झोपड़ी सोने के महल में बदल गई। हर दिन तोता आता, एक नेक काम करो, इनाम मिलेगा। लेकिन एक दिन किसान ने पूछा, जिंदगी भर का सोना चाहिए। तोते ने कहा, फिर नेक कामों से रिश्ता तोड़ दो। किसान ने हाँ कहा और अगली सुबह सब कुछ गायब था, सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी बची थी।
एक छोटा सा मेंढक था जो हमेशा आसमान को टकटकी लगाकर देखता रहता। तालाब के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते, कहते तू उड़ नहीं सकता। लेकिन मेंढक ने ठान लिया था। उसने पुराने खिलौनों से एक छोटा जहाज बनाया, पत्तियों को पंख बनाए और दिन रात मेहनत की। एक दिन सबकी आंखों के सामने वो अपने पत्ते वाले जहाज में उड़ गया। तालाब के ऊपर से उड़ते हुए वो चिल्लाया, हौसले हों तो पंख भी उगाते हैं। सब दंग रह गए। अब वो सिर्फ एक मेंढक नहीं, कैप्टन फ्रॉग बन चुका था, छोटे सपनों वाला बड़ा उड़ान वाला हीरो। योगी जी, आप रोज सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर से सीधे प्रधानमंत्री आवास आ जाते हो। थोड़ा मन की शांति भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और मेरे लिए चाय नहीं सिर्फ गंगा जल एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैंने तो स्पेशल वाराणसी वाली तुलसी वाली चाय बनवाई थी। मुझे अपने संस्कारों से समझौता नहीं करना। मुझे अपने चाय से समझौता नहीं करना। गांव में साल की सबसे बड़ी दौड़ होने वाली थी, पहाड़ी चैंपियनशिप, जिसमें जानवरों की दौड़ होती थी। हर साल एक ही नाम सबकी जुबान पर होता था, कालू। काले रंग का बेहद ताकतवर घोड़ा जो पलक झपकते ही बाकी जानवरों को पीछे छोड़ देता था। उसकी चाल में ही घमंड होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। पिछले साल की दौड़ के बाद कालू ने जाते जाते चीकू नाम की एक बूढ़ी बकरी को पीछे से धक्का मार दिया था। वो गिर तो गई मगर उसके अंदर जो चिंगारी थी वो बुझी नहीं। उसने अपनी छोटी बेटी नीलू की आंखों में देखा और कहा, बेटी, एक दिन तू दौड़ेगी और दिखा देगी कि जीतने के लिए घोड़े जैसा शरीर नहीं, बकरी जैसी हिम्मत चाहिए। मेरी दुआएं तेरे साथ है। लोग हंसे, बोले, अरे ये छोटी सी बकरी, वो भी कालू के सामने, ये तो एक छलांग में उड़ जाएगी। किसी ने उसकी छोटी टांगों का मजाक उड़ाया, किसी ने उसकी मां को पगली बूढ़ी कहा। पर नीलू चुप रही, सिर झुकाया और जंगल की चढ़ाई की ओर निकल गई। वो अकेली थी लेकिन इरादों से भरी हुई। हर दिन वो ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर दौड़ती, पत्थरों पर चढ़ती, नदियों को पार करती। जब थक जाती तो मां की कही बातें याद करती और आंसू उसके गालों पर आ जाते। दिन बदलते गए और आखिरकार दौड़ का दिन आ गया। मैदान भरा पड़ा था, सबकी निगाहें कालू पर थीं। चमकदार काले शरीर वाला वो घोड़ा मैदान में धूल उड़ाता हुआ चक्कर लगा रहा था। कोई उसके सामने आने को तैयार नहीं था। तभी धूल उड़ी और मैदान में छोटी सी बकरी आई, सीना चौड़ा, आंखों में आग। वो थी नीलू। लोग चौंक गए, कुछ फिर हंस पड़े। अरे, फिर वही मजाक दोहराएगी क्या? नीलू ने एक बार अपनी मां की ओर देखा। मां मुस्कुरा रही थी, आंखें नम थीं। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में कालू आगे था, नीलू पिछड़ गई। मैदान में शोर मच गया। बोला था ना ये बकरी क्या कर लेगी। पर नीलू का दम नहीं टूटा। उसने एक एक कर चढ़ाई पकड़ी। वो पहाड़ की ढलानों को ऐसे पार कर रही थी जैसे रबर की गेंद उछलती है। आखिरी मोड़ आया, कालू को लगा वो जीत गया। तभी पीछे से बिजली सी नीलू दौड़ी, हवा को चीरती हुई। लोग खड़े हो गए और फिनिश लाइन से एक सेकंड पहले नीलू ने कालू को पीछे छोड़ दिया। मैदान गूंज उठा, नीलू, नीलू, जय हो बकरी की। नीलू मां के पास आई। मां उसे गले लगाकर रोने लगी। चेहरे पर गर्व था, नीलू की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उन लोगों के लिए थे जो आज तक इस वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एक दिन सब्जियों की मंडी में हंगामा मच गया।
टमाटर, भिंडी, लौकी सब बोलने लगे, प्याज के पास तो कोई रंग नहीं, स्वाद नहीं, फिर भी इतना भाव क्यों खा रहा है? प्याज चुप रहा, फिर अकेले जाकर खुद को मिट्टी में गाड़ दिया। हफ्तों बाद जब सब्जियां सड़ने लगीं, लोगों ने खाना बनाना छोड़ा, किसी का स्वाद नहीं जचा। तभी एक बुजुर्ग बोला, प्याज के बिना तड़का नहीं लगता बेटा, उसके जाने से सबका स्वाद मर गया। अब सब्जियां पछता रही थीं, पर प्याज कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि कोई उसे दिल से पसंद नहीं करता था। शादी से पहले बीवी बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। शादी के बाद पता चला पासवर्ड से लेकर हेयर स्टाइल तक बदल गई जिंदगी। दो पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन, तो फिर तूने क्या किया? पहली पड़ोसन, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाके मेरी शादी करवाई, फिर कहीं जाके मुन्ना हुआ। दूसरी पड़ोसन, आईसीयू में भर्ती है। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार और उसका तोता मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तोता दूर जंगल से मिट्टी लाता है और कुम्हार मेहनत से बर्तनों को आकार देता है। कई दिनों की मेहनत के बाद सुंदर बर्तन तैयार हो जाते हैं। एक दिन जब वे आराम कर रहे होते हैं, तेज हवा चलती है और सारे बर्तन टूट जाते हैं। ये देख तोता रोने लगता है। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक घने जंगल में एक बड़ा कबूतर और एक मेंढक मिलकर टहनियों का घोंसला बनाते हैं। कबूतर ऊंचे पेड़ों से मजबूत टहनियां लाता है और मेंढक नदी से नरम घास लाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर घोंसला तैयार हो जाता है जो हवा में झूलता है। एक रात जब वे घोंसले में आराम कर रहे होते हैं, तेज तूफान आता है और घोंसला टूट जाता है। यह देख कबूतर फड़फड़ाते हुए और मेंढक टर्राते हुए उदास हो जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
एक दिन एक बच्ची स्कूल से घर आई और अपनी माँ को एक पत्र दिया। बोली, माँ, ये मेरे टीचर ने दिया है और कहा है कि सिर्फ माँ ही पढ़े। माँ ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। बच्ची ने पूछा, माँ, क्या लिखा है? माँ मुस्कुराई और बोली, लिखा है आपकी बेटी बेहद होशियार है, स्कूल के पास उसे पढ़ाने की क्षमता नहीं है, कृपया इसे खुद पढ़ाएं। बच्ची खुश हो गई। माँ ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को खुद पढ़ाएगी। सालों बाद वो बच्ची एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गई। माँ के देहांत के बाद एक दिन उसे वही पुराना पत्र मिला। खोला, पढ़ा और रो पड़ी। असल में पत्र में लिखा था, आपकी बेटी मंदबुद्धि है, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। वो माँ ही थी जिसने अपनी बेटी का भविष्य बदल दिया। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो। गांव में तेज बारिश हो रही थी। एक बच्चा खेलते खेलते नदी में गिर गया। कोई नहीं था आसपास। तभी गांव का लंगड़ा कुत्ता भौंकते हुए आया, नदी में कूदा, बच्चे की शर्ट पकड़कर उसे खींच लाया। गांव वाले दौड़े। बच्चा बच गया लेकिन कुत्ता बेहोश हो गया। बच्चा रोते हुए बोला, माँ, ये मेरा हीरो है। कुत्ता धीरे धीरे आंखें खोलता है। गांव वाले ताली बजाते हैं। कुत्ता अब शेरू हीरो कहलाता है। अगर आपके दिल को ये कुत्ता छू गया हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक 5 साल का बच्चा रो रहा था। उसके पापा आए और पूछे, बेटा क्यों रो रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। बच्चा, कुछ नहीं यार, जरा सा हॉर्लिक्स क्या मांगा, तेरी आइटम तो भड़क ही गई। पापा ऑन द स्पॉट बेहोश। गांव की सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था एक भोला कछुआ। तभी पीछे से तेजी से आती एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। कछुआ जमीन पर गिरा और सबने मुंह फेर लिया। लेकिन तभी आया एक छोटा सा चूहा, जो बना कछुए का असली हीरो। चूहे ने अपने नन्हे पंजों से कछुए को घसीटकर किनारे किया। फिर चूहे ने उसके ऊपर पत्तियां रख दी ताकि धूप न लगे। गांव के डॉक्टर जानवर को बुला लाया चूहा, और कछुआ धीरे धीरे मुस्कुराया। कछुआ बोला, तू छोटा है लेकिन दिल तेरा बहुत बड़ा है दोस्त। और तब से गांव में एक नई कहावत बनी, जहां चूहा हो वहां उम्मीद जिंदा है। अगर आपको भी लगा चूहा बना सच्चा दोस्त तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक बहुत बड़ा कबूतर और एक बहुत बड़ा खरगोश ने एक जगह बीज बोए, फूल उगाए। हर शाम वहां बैठते, गाना गाते। एक दिन बच्चे खेलते खेलते बगीचे को कुचल देते हैं। खरगोश चुपचाप फूलों की पंखुड़ियां समेटता है। फिर क्या हुआ, जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। एक बड़ा कबूतर आया और उसने उसी ट्रेन पर घोंसला बना लिया। फिर उसने अंडे दिए। कुछ दिनों में प्यारे प्यारे चूजे निकल आए। कबूतर बहुत खुश थी। एक दिन वो दाना लेने गई, तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी। कबूतर लौटी तो ट्रेन और बच्चे दोनों गायब थे। वो इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। उदास कबूतर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी कुछ घंटों बाद वही ट्रेन वापस आई। कबूतर दौड़ी, अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। अब उसने पेड़ पर नया घोंसला बना लिया, लेकिन इस बार वो रो रही थी क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक जंगल में एक कबूतर और एक हिरन अच्छे दोस्त थे। एक दिन हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। उसने कबूतर को मदद के लिए पुकारा। कबूतर उड़कर आया और अपनी चोंच से रस्सी काटने लगा। इतने में शिकारी आया तो कबूतर ने उड़कर उसका ध्यान भटका दिया। शिकारी कबूतर का पीछा करने लगा और उधर हिरन आजाद हो गया। हिरन ने दूर से कबूतर को पुकारा, दोस्त, खतरा टल गया। दोनों फिर से साथ हो गए। सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत में साथ दे। गर्मी से तड़पता किसान कबूतर पर भड़क गया और उसे जोर से पटक दिया। डर के मारे कबूतर ने एक जादुई बीज बो दिया। कुछ ही पलों में बर्फ का पेड़ उगाया, जिसकी टहनियों से बर्फ के टुकड़े झड़ने लगे। किसान ने बर्फ से नहाया, ठंड का मजा लिया और गांव वालों ने भी राहत पाई। सबने कबूतर की तारीफ की, लेकिन कबूतर चुप था। वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था, क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता है। हर रात उस बंद कमरे से कराहने की आवाज आती थी। माँ कहती थी, वो स्टोर रूम है, वहां मत जाना। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत की, दरवाजा खोला और अंदर जो दिखा वो मेरी माँ थी, लेकिन मर चुकी थी 10 साल पहले। तो फिर बाहर जो माँ थी वो कौन थी? सब्सक्राइब कर लो,
सच्चाई अगले पार्ट में। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अंदर जो माँ खड़ी थी उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सिल दिए गए थे। उसने बस इशारा किया, भाग जा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पलटकर देखा, बाहर वाली माँ खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान। वो बोली, अब तू जान गया ना, अब तुझे यहीं रहना होगा। फिर वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दोनों माएं मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक मर चुकी थी और दूसरी शायद कभी इंसान थी ही नहीं। सब्सक्राइब कर लो। अब वो कौन थी और असली माँ कहाँ है, जानिए पार्ट 3 में। एक दिन किसान सोचता है, गाय रोज दूध देती है तो क्यों ना दूध की फसल बो दूं। वो गाय से 1 गिलास दूध निकालता है और खेत में डाल देता है। फिर बोतल के पेड़ से पानी निकालकर दूध को सींचता है। सुबह उठता है तो खेत सूखा पड़ा होता है और गाय हंस रही होती है। किसान रोने लगता है। फिर पीछे से आवाज आती है, पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो कर ले बे। जंगल के एक कोने में गरीब खरगोश माँ अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। कई दिनों से बारिश हो रही थी, खाना ढूंढना मुश्किल था। बच्चा भूख से रोने लगा, लेकिन माँ के पास कुछ नहीं था। वो गीली मिट्टी में अपने पंजों से खुदाई करने लगी, शायद कोई जड़ या बीज मिल जाए। तभी एक गाजर का छोटा सा टुकड़ा मिला। वो मुस्कुराई, लेकिन भूख से कांपते हुए भी वो टुकड़ा अपने बच्चे को खिला दिया। खुद भूखी रही, पर बच्चे का पेट भर गया। यही होती है माँ। एक छोटे से गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह मंदिर के बाहर भीख मांगकर पेट पालता था। गांव वाले उसे दुत्कारते, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन अर्जुन को मंदिर के पीछे एक बूढ़ा बाबा मिले। बाबा ने कहा, तेरी किस्मत बदल सकती है अगर तू ईमानदार रहे। और उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी अंगूठी दी। यह जादुई अंगूठी है, पर इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, बाबा बोले। अर्जुन ने अंगूठी पहनी और अचानक उसके सामने सोने की एक रोटी आ गई। वह चौंक गया, पर भूखा था, इसलिए खा लिया। वह चौंक गया, पर भूखा था, इसलिए खा लिया। धीरे धीरे अर्जुन गांव के लोगों की मदद करने लगा। लोग हैरान थे, ये गरीब बच्चा इतनी चीजें कहां से लाता है। लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन एक लालची जमींदार को अंगूठी का राज पता चल गया। उसने अर्जुन से अंगूठी छीन ली और खुद पहन ली। लेकिन जैसे ही जमींदार ने सोने की मांग की, अंगूठी जल उठी। जमींदार का हाथ झुलस गया और अंगूठी फिर से अर्जुन के पास लौट आई। गांव वालों ने देखा कि अंगूठी सिर्फ नेक इंसान की ही सेवा करती है। अर्जुन अब गांव का हीरो बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने उसे गांव का संरक्षक बना दिया। अर्जुन ने एक स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा अनपढ़ ना रहे। उसने अर्जुन से अंगूठी छीन ली और खुद पहन ली। और वो अंगूठी, वो अब एक शीशे के बक्से में मंदिर में रखी है। हर साल बच्चे उसे देखने आते हैं और अर्जुन की कहानी सुनते हैं, क्योंकि अर्जुन ने सिखाया, जादू चीजों में नहीं, इंसान के इरादों में होता है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो एक लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लड़के को एक जादुई पेंसिल मिली, जिससे वो जो भी लिखता वो सच हो जाता। वो बहुत खुश था और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पेंसिल का उपयोग करना शुरू किया। लेकिन एक दिन उसने गलती से अपनी माँ को पत्थर बना दिया। वो बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ को वापस लाने के लिए जादुई पेंसिल का सही उपयोग करने का फैसला किया। लड़के ने पेंसिल से लिखा, मेरी माँ को वापस लाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से लिखा, मेरी माँ को पत्थर से वापस इंसान बनाओ। इस बार पेंसिल ने काम किया और उसकी माँ वापस आ गई। लड़के ने सीखा कि जादुई पेंसिल का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में पेंसिल का उपयोग बहुत सोच समझकर करेगा। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सावधानी से काम करो। लड़का खुश था और उसने पेंसिल का उपयोग करके अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें करने का फैसला किया। एक पुरानी हवेली में एक लड़की आई अकेले रहने। हर रात कोई उसकी खिड़की से कहता, तुम बहुत प्यारी हो। लड़की डरती रही, पर आवाज रोज आती रही। एक दिन उसने दरवाजा खोला और सामने था एक जिन्न। लड़की चिल्लाई, तू कौन है? जिन्न बोला, मैं वो हूं जो तुझे सदियों से देख रहा हूं। लड़की कुछ कह पाती, इससे पहले ही वो गायब हो गया। पर अब लड़की को भी इंतजार रहता है हर रात उस आवाज का, क्योंकि अब वो भी उसे चाहने लगी है। अगर प्यार जिन्न को हो सकता है तो तुम हमें सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते?
एक छोटे से गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले थे और शाम को पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते थे, नंदिनी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। नंदिनी का एक अनोखा सपना था, वह उड़ना चाहती थी। गांव के लोग उसकी इस बात पर हंसते थे। लड़की होकर उड़ने की बात करती है, यह सब तो बस ख्याली पुलाव है, वे कहते। पर नंदिनी के मन में यह सपना एक बीज की तरह पनप रहा था। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हुई, उसका सपना और गहरा होता गया। उसने पक्षियों को उड़ते देखा, उनकी उड़ान का अध्ययन किया और अपने आसपास की हर चीज से प्रेरणा ली। उसके पिता, जो एक किसान थे, अक्सर उसे हंसते हुए कहते, बेटी पैरों को जमीन पर रख, सपने तो बस सपने होते हैं। लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। वह दिन रात किताबों में लीन रहती, विज्ञान के सिद्धांतों को समझती और अपने छोटे से कमरे में लकड़ी और कागज के मॉडल बनाती। कई बार उसके मॉडल टूटे, कई बार लोग उस पर और हंसे, पर उसकी आंखों में चमक कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला लगा था, नंदिनी ने अपना सबसे बड़ा मॉडल तैयार किया। यह एक बड़ा ग्लाइडर था, जिसे उसने महीनों की मेहनत से बनाया था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब यह देखने आए थे कि यह पागल लड़की क्या करने वाली है। नंदिनी ने अपने ग्लाइडर को एक ऊंचे टीले से उड़ाया। पहले तो वह हिचका, फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। लोगों की आंखें फटी रह गईं। नंदिनी ने कुछ ही देर में ग्लाइडर को सफलतापूर्वक उतारा और पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। उस दिन नंदिनी ने केवल एक ग्लाइडर नहीं उड़ाया, बल्कि अपने सपनों को भी साकार किया। उसने यह साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए केवल इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उसके बाद नंदिनी ने गांव के बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, असंभव नहीं होता अगर आप उसे साकार करने की ठान लें। एक गांव के बाहर एक सुनसान जंगल था, जहां एक रहस्यमयी नागिन रहती थी। एक दिन नागिन ने 3 चमकते हुए अंडे दिए और उन्हें एक पुराने पेड़ की जड़ों में छुपा दिया। लेकिन तभी वहां आ पहुंची एक जादुई मुर्गी, जो हर दिन सोने के अंडे देती थी। जादुई मुर्गी को वो नागिन के अंडे दिखे और उसने सोचा, इनमें कुछ तो खास है। वो तीनों अंडों को चुपके से उठाकर अपने घर ले आई। जब नागिन वापस आई और अंडे गायब पाए, तो वो गुस्से में गांव की ओर निकल पड़ी। जब नागिन वापस आई और अंडे गायब पाए, तो वो गुस्से में गांव की ओर निकल पड़ी। तभी मुर्गी सामने आई और बोली, मैंने अंडे लिए हैं, पर तुम्हारे बच्चों को मैंने सेफ रखा है। नागिन ने देखा, तीनों अंडों से अब 3 छोटे छोटे ड्रैगन निकल चुके थे, जो मुर्गी को मम्मी बोल रहे थे। नागिन भावुक हो गई और बोली, अब ये तुम्हारे ही हैं। गांव वाले हैरान रह गए। मुर्गी और ड्रैगन बच्चे साथ साथ रहने लगे। लेकिन फिर मुर्गी कैमरे की ओर देखकर बोली, इतनी प्यारी कहानी सुन ली, अब लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यार। एक फौजी था, नाम विजय, छुट्टी पर घर जा रहा था। हवाई जहाज में बैठा ही था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। 3 आतंकवादी जहाज में घुस चुके थे और सब पैसेंजर्स डर के मारे रो रहे थे। लेकिन विजय उस डर में भी शांत था। उसने चुपचाप अपनी बेल्ट खोली, धीरे से खड़ा हुआ, एक झलक में देखा और समझ गया कौन कहां है। पहले आतंकी की बंदूक छीनकर उसका काम तमाम कर दिया, दूसरे को सीट के पीछे से पकड़ के गिराया और तीसरे को तो उसने इमरजेंसी एग्जिट तक खदेड़ दिया। 5 मिनट में सब खत्म, 200 लोगों की जान बचा ली। जहाज लैंड हुआ तो सबने खड़े होकर सलाम किया। पायलट बोला, आज हम जिंदा हैं क्योंकि एक फौजी छुट्टी पर जा रहा था। वो छुट्टी पर था, पर ड्यूटी से कभी छुट्टी नहीं ली थी। जय हिंद। कल को मैं बड़ा आदमी बन गया ना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर। जो मेरी प्लेट से बिना पूछे खा जाता था, उसका क्या होगा? नहीं भाई, बड़ा आदमी बनना कैंसिल। बड़ा आदमी बाद में बनना, पहले झाड़ू लगाओ। सब्सक्राइब करो, वरना मम्मी झाड़ू से कॉपीराइट स्ट्राइक कर देगी। चिड़िया घायल होती है, बिल्ली उसे अपने घर ले जाकर ठीक करती है। दोनों दोस्त बन जाती हैं। हर दिन साथ गाना गाती हैं और उड़ने की कोशिश करती हैं। एक दिन जब बिल्ली नहीं होती, चील आकर चिड़िया को उठा ले जाती है। बिल्ली घंटों छत पर बैठी बस चुपचाप आकाश देखती है। दिल को छू गई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक हरे भरे गांव में एक बूढ़ा बुनकर और उसकी छोटी चिड़िया मिलकर रंग बिरंगे कपड़े बुनते हैं। चिड़िया दूर पहाड़ों से चमकीले धागे लाती है और बुनकर मेहनत से उन्हें करघे पर बुनता है। कई रातों की मेहनत के बाद एक शानदार शॉल तैयार होती है, जो रात में तारों सी चमकती है। एक शाम जब वे छत पर आराम कर रहे होते हैं, अचानक आंधी आती है और शॉल उड़कर नदी में बह जाती है। यह देख चिड़िया चहचहाते हुए उदास हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, आज कुछ खाने को मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज चावल बनाएंगे, दूध जैसा सफेद। मम्मी, चावल चावल। माँ पानी उबालती है,
खाली बर्तन में। कम से कम उबलते पानी में बेटी को उम्मीद तो दिखेगी। मम्मी, आज चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। एक माँ भूखी रह सकती है, लेकिन बेटी की उम्मीदें कभी नहीं टूटने देती। मुर्गी रोज किसान का फोन छुपा देती है। किसान परेशान हो जाता है। मोबाइल बो दूं, शायद पेड़ से मोबाइल लग जाए। वो एक पुराना मोबाइल खेत में गाड़ देता है और इंटरनेट डाले बिना ही सींच देता है। सुबह उठता है, खेत में कीड़े मोबाइल की गेम खेल रहे होते हैं। मुर्गी बोलती है, BGMI खेलना है तो सब्सक्राइब कर पहले। रात के 2 बजे रवि ने आखिरी ट्रेन पकड़ी। डिब्बा लगभग खाली था। बस एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अजीब थीं। कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन अचानक एक सुनसान सुरंग में रुक गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी औरत फुसफुसाई, तेरा स्टेशन आ गया। रवि घबरा कर उठा, पर डिब्बा खाली था। दरवाजे पर खून से लिखा था, अब कभी लौट नहीं पाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, पर रवि अब उसमें नहीं था। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय सफरों पर जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोमड़ी और गधा एक पुरानी झोपड़ी को सजाते हैं और उसे दोस्ती का घर नाम देते हैं। हर दिन वहां जानवरों को आमंत्रित करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। एक दिन लकड़ी चुराने वाले आते हैं और झोपड़ी जला देते हैं। गधा राख को देखता है और एक आंसू उसकी आंख से टपकता है। आपका दिल पसीज गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बताओ बच्चों, सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? सर, सवाल। वो कैसे? क्योंकि आप ही ने कहा था कि सवाल जितना बड़ा होगा उतना ही नंबर मिलेगा, और मैं तो 6 पेज का सवाल लिखाया। बेवकूफ, मैं जवाब की बात कर रहा था। ओहो, तभी तो मुझसे कहा गया तेरा सवाल बहुत भारी है लेकिन दिमाग बहुत हल्का। एक चींटी और एक छोटा हाथी मिलकर मिट्टी का छोटा तालाब बनाते हैं। दोनों रोज मिलकर उसमें पानी भरते हैं। धीरे धीरे वहां पक्षी आने लगते हैं। सब खुश रहते हैं। एक दिन एक सांड आता है और पूरा तालाब रौंद देता है। चींटी चुपचाप बैठकर देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। फिर क्या हुआ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।